पहलगाम में हुए हमले का भारत ने आतंकियों से किस तरह से बदला लिया, इसकी पूरी जानकारी देंगे हमारे एडिटर इन चीफ राजेश राठौर। जो हमला हुआ है, भारत ने जवाबी हमला किया है, वो वाकई बहुत ही रणनीति के साथ, सूझबूझ के साथ और पूरी तैयारी के साथ किया है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब से ही भारत सरकार चिंतित थी। भारत के लोग इसका जवाब देने के लिए सरकार पर लगातार आग्रह कर रहे थे कि पाकिस्तान को जवाब देना ज़रूरी है। जो आतंकियों को संरक्षण देते हैं उन पर भी इसका जवाब होना चाहिए। इसलिए भारत ने इस ऑपरेशन के बारे में आपको बताता हूं कि अत्याधुनिक लंबी दूरी के हमलावर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है ना। इनमें स्केल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसीजन बम और लोइटरिंग म्यूनिशन शामिल थे। इसके अलावा स्केल्प क्रूज मिसाइल, इस मिसाइल को ब्रिटेन में स्टार्म शैडो के नाम से जाना जाता है। स्केल्प क्रूज मिसाइल के बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूं। इस मिसाइल को ब्रिटेन में स्टार्म शैडो के नाम से से ही जाना जाता है। फ्रांसीसी ब्रिटिश लंबी दूरी की कम दृश्यता वाली, हवा से ज़मीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसको जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है यूरोपियन रक्षा कंपनी MBDA। ये भारत के 36 राइफल जेट्स का एक हिस्सा है। तो सर, ये इसमें जो आपने बताया कि हैमर भी यूज़ किया गया, तो इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? बहुत बड़ी बात है। ये जो हैमर का इस्तेमाल है, एक्चुअली हैमर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सीडेंटेड डेड रेंज होता है ये, जो दूर जाकर मारता है। हैमर स्मार्ट बम का इस्तेमाल लश्कर और जैश-ए मोहम्मद के बंकरों और मल्टी स्टोरी जैसे मजबूत जो ढांचे होते हैं उनको स्ट्रक्चर को गिराने के लिए इसका हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। हैमर का जो निशाना होता है वो सटीक होता है और जो इसकी लॉन्च की ऊंचाई है वो लगभग 50 से 70 किलोमीटर दूर तक जाती है। मतलब जो लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, जिस तरह से निशाना बनाया जाता है तो उसका असर काफ़ी दूर तक होता है और जिस स्पॉट को निशाना बनाया जाता है उसके आसपास के इलाके भी इससे प्रभावित होते हैं। एक और चीज़ है मुरीदके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुरीदके में लश्कर-ए-तोयबा का शिविर था, जिसके द्वारा आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जितने आतंकवादी हैं उनको यहीं पर ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है, जिहादी बनाया जाता है, जो आतंकी मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं। ये गुलपुर से जो एक गुलपुर वाला एक हिस्सा है, ये आतंकी ठिकाना LOC से 35 किलोमीटर दूर है। लश्कर कैंप जो है वो POK के तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी आतंकी ठिकाना था। बिलाल कैंप है। जैश-ए मोहम्मद के इस लॉन्च पैड से आतंकवादियों को सीमा पार भेजने का काम किया जाता था। कोटली ये लश्कर का शिविर है जो LOC से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बरनाला कैंप ये आतंकी ठिकाना LOC से 10 किलोमीटर दूर है। सरजाल कैंप सांबा कठवा के सामने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश-ए मोहम्मद का ट्रेनिंग केंद्र है। मेहमूना कैंप ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर था। ये सारे जो आतंकी ठिकाने हैं, इन सब ठिकानों को सरकार ने पहले टारगेट कर लिया था और इसमें ये होता है कि जिस तरीके से हमला करने की रणनीति होती है तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो आतंकी ठिकाने हैं और जो दुश्मन का इलाका है उसमें कितनी दूर तक इसका असर होगा और उसके आसपास क्या होगा। यही कारण है कि पहलगाम का जो हमने हमले का बदला लिया है वो सिंदूर गांव के आसपास, जो सिंदूर इलाका है उसके आसपास जितने ठिकाने थे, जो आतंकी कैंप थे,
जी। उन सब कैंप को एक साथ धाराशायी करना था। जी तो इसलिए पूरी रणनीति के साथ लगातार हमले किए। जी जितना कि अधिकृत तौर पर बताया जा रहा है, हम भी उतनी ही जानकारी दे पा रहे हैं। जी ये भारत की रणनीति का एक हिस्सा है और हमारे हिंदुस्तान की इस लड़ाई में स्वतंत्र समय भी सरकार को पूरा सहयोग कर रहा है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी, एक पत्रकार होने के नाते भी हम लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि इस पूरे मामले में संयम बरतने की बहुत ज़रूरत है। जी कोई भी दर्शक हमारे किसी अफवाह पर ध्यान न दें। कोई भी सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वायरल होती है उसको बिना कंफर्म किए आगे नहीं किया रहे। जी धन्यवाद राजेश जी। ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए स्वतंत्रसमय.com पर।